साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के चैनल L2 भैया पर। देखेंगे जैसा कि कल हमने मौलवी एग्ज़ाम 2023 के लिए साइंस का बायोलॉजी चैप्टर को यानी कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट आप सभी का उनको हमने कवर कर रहा है, तो उसका पार्ट 1 वीडियोस हमने कल डाल दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाकर आप पार्ट 1 को देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है मौलवी एग्ज़ाम 2023 बायोलॉजी, उसमें सभी बायोलॉजी के जो भी सवाल बताएंगे आपको उसी में कवर होगा। तो साथियों, ये पार्ट 2 वीडियोस है, इसे भी आप ज़रूर देखें, इसी से सवालात आपके आएंगे। तो देखेंगे प्यारे साथियों, जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उनको जाकर आपको ज़रूर देखना है और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है, क्योंकि आपके भाई भी तैयारी कर रहे होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे तैयारी करने में, तो उनको भी कठिनाई परेशानी दुश्वारी ना हो। और साथियों, आप अपने साथियों में दोस्तों में भी ज़रूर बताएं कि मौलवी एग्ज़ाम 2023 के लिए L2 भैया चैनल पर तैयारी करवाई जा रही है, आप वहाँ से तैयारी करें। तो चलिए साथियों, हम मौलवी एग्ज़ाम 2023 के लिए VVI सवालात और जवाबात को हम आपको दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। देखेंगे साथियों, कम से कम अगर आप वीडियोस को देख भी लेते हैं तो मान लीजिए 100% का 100% समझ में नहीं आया तो 80% भी 50% भी ज़रूर आपको समझ में आएगा और यहाँ से ये मालूम चल जाएगा कि किस टाइप के सवालात पूछे जाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो सवाल नंबर हम 10 को कवर करेंगे, इसमें देखेंगे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि पानी के अंदर जिंदा रहने के लिए पौधों में किसी 5 फितरी सलाहियत को लिखें। यानी कि ये बायोलॉजी के सवाल नंबर 10 को हम कवर कर रहे हैं कि पानी के अंदर अगर कोई पौधा जिंदा रहेगा यानी बचा हुआ रहेगा, वो मरेगा नहीं, तो उसके अंदर फितरी सलाहियत यानी कि वो कैसी चीज़ें होगी जिससे वो जिंदा रह सकता है। तो इसको आपको कह रहा है लिखने के लिए। तो आप सवाल को सबसे पहले समझ लीजिए, यानी कि पानी के अंदर कह रहा है कि कोई पौधा है छोटा सा, उनको ज़िंदा रहने के लिए जो है उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फितरी अंदरूनी सलाहियत, उसको लिखें। तो कह रहा है कि जवाब नंबर 1 में, तो यहाँ पर 5 कोई चीज़ को कह रहा है लिखने के लिए, तो जवाब 1 इस टाइप से देंगे, उसमें लिखना है कि पानी में रहने वाले पौधों की जड़ें इंतहाई कम फैले हुए होते हैं। यानी कि ये कह रहा कि पानी के अंदर जो भी पौधा होता है तो उनका जो जड़ होता है ना, वो बहुत कम फैला हुआ होता है। जैसे कि पानी के बाहर पौधे के जड़ फैले हुए रहते हैं, तो उस टाइप से वो नहीं रहते, क्योंकि पानी और पालने वाले अंसरान के पूरे जिस्म के ज़रिया ही जज्ब होते हैं। यानी कि उस पौधों में जो पानी रहता है, यानी कि एनी टाइम हर वक्त तो पानी लगा रहता है, तो वो जो जज्ब करता है यानी कि सोखता है खींचता है, तो वो उनके जिस्म को ही खींचता है, जिस्म के ज़रिए ही वो सूखता भी है। अब चलेंगे नंबर 2 में, कह रहे कि पानी में रहने वाले पौधों में तना कम बालिदगी, यानी कि उनका जो तना होता है क्या कहते हैं, डाल वगैरह, वो बहुत कम बालिदगी होती है, यानी कि बहुत फैला हुआ नहीं होता है, मुलायम स्पंज और बहुत ज़्यादा हवा के दखायरा में मिले हुए होते हैं, ताकि पानी में तैरने के लिए वज़न में हल्के हों और पानी की रवानी की रफ्तार बर्दाश्त करने के लायक लचीले हो सके। अब चलेंगे हम नंबर 3 में, देखते हैं कि कह रहा है कि इसकी पत्तियां ज़्यादा चौड़ी और दायरा नुमाया निठल काफ़ी लंबे और लचीले होते हैं। यानी कि पानी में जो भी पौधा रहता है तो उनका जो पत्ता होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है और दायरा नुमाया। इसका मतलब ये हो गया साथियों कि आप देखे होंगे कि वो इस टाइप से पत्ते जो है पानी के ऊपर इस टाइप से बिखेरे रहते हैं, यानी कि पड़े हुए रहते हैं ऊपर से, जिस तरह दूध के ऊपर छाली रहता है उस टाइप से, और लंबे होते हैं, लचीले भी होते हैं, उसको जिधर घुमाइएगा वो उधर घूम सकता है। पानी की सतह पर सही तरीके से तैरने के लिए उसमें हवा का ज़ख़ीरा पाया जाता है। यानी कि वो जो पौधा रहता है पानी के अंदर वो तैरता भी है, तो उसमें हवा का ज़ख़ीरा यानी कि हवा भी उसमें पाया जाता है, ताकि वज़न में बहुत ज़्यादा हल्के हो और पानी की रवानी की रफ्तार को आसानी से बर्दाश्त कर सके। पानी की रवानी का मतलब समझने की ये कोशिश कीजिए कि यानी कि जब पानी धार वगैरह में आया करता, आपको डायरेक्टली मैं पूरा डीप में अपने देहाती भाषा में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
जैसे पानी आता है तो पानी किस टाइप से उछलते रहता है, लहर मारते रहता है, तो उसी टाइप को कह रहा है कि बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। आगे है नंबर 4 में कि पत्तियों और तनों पर क्या कहते हैं, सतह मौजूद रहते हैं ताकि पानी में सड़ने गलने से उनकी हिफाजत हो सके। एक म्यूसिलेज सतह होता है जिसको मौजूद रहता है, उसमें पानी की हिफाजत से यानी कि सड़ने गलने से बचे रहें। अब चलेंगे हम सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जानवरों को हवा में जिंदा रहने के लिए किसी 5 फितरी सलाहियत को वाज़ह करें, यानी कि लिखें। यानी जानवर जो है हवा में कैसे जिंदा रहेगा, उनके बारे में आपको 5 चीज़ लिखना है। तो कह रहा है जवाब में कि जवाब, जानवरों को हवा में जिंदा रहने के लिए मंदरजा झेल फितरी सलाहियत है। इसी टाइप से आपको उसके आंसर भी लिखने हैं वहाँ पर कॉपी में। तो सबसे पहले नंबर 1 को हम कवर करते हैं, यानी कि 5 पूछा है तो हमको 5 लिखना ही पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए हमको 5 उसका आंसर याद नहीं होगा तो इसी तरह से नंबर 1 दे करके उसमें कुछ लिखना है, नंबर 2 दे करके उसमें कुछ लिखना है, नंबर 3 दे करके उसमें कुछ लिखना है। तो इसी तरह आपको 5 नंबर बना के लिखना, अगर नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। नंबर 1 में कह रहा है कि वो जो जिंदा रहेगा तो उसका जिस्म जो है बाल से ढका रहता है, जो हवा से हिफाजत करता है यानी कि बचाता है। उसका जिस्म यानी कि बदन जो है उसका, भैंस का क्या कहते हैं, जानवरों का बाल से ही ढका रहता है, तो जिससे उसकी बदन की हिफाजत हो जाती है। नंबर 2 में कह रहा है कि उसका दिमाग तेज़ होता है, ये अपने जिस्म के दर्जे हरारत को बाहरी दर्जे हरारत के मुताबिक मुअय्यन कर लेता है, जिसकी वजह कर वह ठंडे और गर्म हवा में ज़िंदा रह सकता है। यानी कि कह रहा है कि उसका दिमाग तो तेज़ होता ही है और वो अपने जिस्म यानी कि बदन के दर्जे हरारत का मतलब हो गया टेम्परेचर को, वो बाहरी दर्जे हरारत यानी कि बाहर की जो टेम्परेचर है, गर्मी है, उनके मुताबिक वो अपना बराबर कर लेता है, जिसकी वजह से वो ठंडे और गर्म हवा में ज़िंदा रह सकता है। नंबर 3 कह रहा है कि उसके चमड़े में ऑयल ग्लैंड्स और स्वीट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। उसके दिल में 4 खाने होते हैं। नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि उसमें सांस लेने के लिए सांस नली और फेफड़े मौजूद होते हैं। उसके बाद चलेंगे साथियों, यहाँ पर हम क्या कहते हैं 5 की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है कि जानवरों के आँखों के ऊपर जानवरों के आँखों के ऊपर जो है एक पिपनी होती है जो तेज़ हवा से आँख की हिफाजत करती है। यानी कि पिपनी जो है आँख को तेज़ हवा से हिफाजत करती है। चलेंगे आप सवाल नंबर 12 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि मंदरजा झेल क्या कहते हैं खलिया के एक एक सबसे अहम काम बताए। यानी कि डायरेक्टली यहाँ पर आपको कुछ खलिया दिया हुआ है, लिखा हुआ कि प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद है राइबोसोम। ये इसके बारे में कह रहा है कि इसकी वजाहत करने के लिए प्लाज्मा झिल्ली का क्या काम है। जवाब में कह रहा है कि नंबर 1 प्लाज्मा झिल्ली, ये खलिया यानी कि सेल जिसको हम कोशिका कहते हैं, उर्दू में कोशिका को क्या कहते हैं, खलिया, कहता है कि में मादों के आने जाने में कंट्रोल करती है। नंबर 2 में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया खलवी यानी कि कोशिकाएं तनफ़्फ़ुस की ऑक्सीजन अमल और तवानाई का इखराज उन्हीं में होती है। आगे कह रहा है कि राइबोसोम जो है ये खलिया के अंदर यानी कि कोशिका के अंदर प्रोटीन की तरकीब में माउन होती है। प्रोटीन हो गया यानी ताकतवर चीज़। आगे कह रहा है कि क्रोमोसोम ये भी जो है साथियों कोशिका की तकसीम यानी तकसीमो ख़ानदानी सिफात के औलाद के तब्दीली में माउन है। यानी कि कह रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है ये कोशिका के तकसीम यानी कोशिका जब बढ़ती है तो उनके ख़ानदानी सिफात यानी कि उनका जो ख़ानदानी, इस तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई उसका ख़ानदान होता है, उसके अंदर कोई डॉक्टर ही डॉक्टर है, आईएएस ही आईएएस है, डीएम ही डीएम है, तो उसी तरह उनके सिफात जो होते हैं औलाद, यहाँ कह रहा है कि उनके तब्दीली में माउन यानी कि उनके तब्दीली को लाती है। तो प्यारे साथियों, इस टाइप से आपको हमने इस वीडियो में
से 3 सवाल को कवर करवाया। तो इसी टाइप से आप देखेंगे और इसी टाइप से आप हर वीडियोस को देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह आपके नंबरात अच्छे आएंगे। प्लीज़ साथियों, आप फिर से मैं आपको कहता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।